नमस्कार दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन मेंटोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारा दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम 2025 की तैयारी के मूल मंत्र के बारे में बात करेंगे, तो आज इस वीडियो में बने रहिए। अंत में हम उन बच्चों के बारे में बताएंगे जो टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं, कैसे 90% 90+% लाते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कैसे पढ़ें, इस बारे में चर्चा करेंगे। कितना पढ़ें ये मायने रखता है, और सही तरीका या टाइम टेबल या टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। यहीं से बच्चों को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि अंत में ही आपको पता चलेगा कि वास्तव में 90+% लाने वाले बच्चों में और आप में क्या फ़र्क है। तो चलिए बिना देर करते हुए थोड़ी सी हम जानकारी आपको देते हैं। अगर आप लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नई नई चीज़ें आपको तुरंत मिलती रहें। और जो हमारे एप्लीकेशन है चंदन जोशी IQ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बेहतरीन कंटेंट के साथ 10th के MCQs की एक सीरीज चल रही है, जो कि पर चैप्टर पर है, यानी हर चैप्टर की अलग अलग है, बाद में मिक्सअप भी है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और इंग्लिश स्पोकन हो गए, इंग्लिश से संबंधित हो गए, या फिर और मैथ्स के कोई चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारी सुविधाएं हमारे ऐप पर चंदन जोशी IQ आप डालेंगे प्ले स्टोर पर, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम जानते हैं कि कैसे पढ़ें। कई बच्चों का ये सवाल है कि हमें किताब से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, या जो हमारे ट्यूशन्स गाइड जो होते हैं वो हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनसे पढ़ें। तो मेरी आप सभी से यही सलाह है प्यारे बच्चों, कि आप अभी तक जिन चीज़ों से पढ़ रहे थे उन्हीं से पढ़ें। और अगर आप बुक से स्टडी करते हैं, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करें कि किस चीज़ को पढ़ने से हमें कितना प्रॉफिट है, कहाँ से क्या मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, तो वो भी बस ये होता है कि क्वेश्चन बैंक बुक का ही एक संक्षिप्त रूप है, उसमें कम मात्रा में होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा दी जाती है। नोट्स आप उनको भी देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको जो बेस्ट लगे आप उससे पढ़ें, ये आप पर डिपेंड करता है। और सही रणनीति क्या होनी चाहिए मैं भी आगे लास्ट में बताऊंगा, तो वहाँ से आपको पूरा क्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कितना पढ़ें। क्या आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए, 2 घंटा या 3 घंटा? तो क्या सही रहेगा ये जाने। तो प्यारे बच्चों, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, मैटर इस बात का है कि आप कितने समय में क्या पढ़ते हैं और क्या कवर कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आप कक्षा 10th में है। आज आपने सोचा कि भाई मैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेता हूँ, विद्युत। तो उसके या तो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, या उस पूरे चैप्टर को आज मुझे कवर करना है। अब वो चाहे आप 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, आधे घंटे में करो, दैट इज नॉट मैटर। ये कोई मामला नहीं है कि घंटे का सीन देख रहे हैं। आपको एक टारगेट सेलेक्ट करना है, और आपने जैसे ही एक टारगेट आपने चुना है कि भाई मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंप्लीट करना है आज, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना समय लगे दो। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसमें नया टारगेट ना चुनें, क्योंकि आप टारगेट पे टारगेट तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे छोटे स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे टारगेट करके ले सकते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैथ के बारे में सोचते हैं, तो आपने सोचा कि भाई मैथ में आज मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, सिलेबस लगभग कवर हो जाता है आसपास। तो आपने सोचा कि भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बात करूं, तो आपने कहा 8.1 को आज मुझे निपटाना है। तो आप अब लग गए 8.1 को फिनिश करने में, और आपने उसे 1 घंटे 2 घंटे जितना भी समय लगा उसको निपटाइए, कंप्लीट कीजिए, अगर आपका आज का टारगेट है तो यही हमारा टाइम मैनेजमेंट है। तो प्यारे वो दोस्तों, मतलब यहाँ मैटर ये नहीं कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़, मैटर ये है कि आपने एक
अपना चीज़ सेलेक्ट किया था, यानी अपने एक टारगेट सेलेक्ट किया था कि आज 8.1 कंप्लीट करनी है, तो आपको उसे करना है। दैट इज इनफ, बस। गॉट इट? तो इस तरह से। इसके अलावा कुछ हिंदी के बारे में भी अगर सोचते हैं तो हिंदी में भी ले सकते हो। आपने कहा भाई आज हम कोई ग्रामर सेक्शन से लेना चाह रहे हैं, या संधि ले लिया, समास ले लिया, विलोम शब्द ले लिए, पर्यायवाची ले लिए, अलंकार ले लिया, कोई सा भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसे पढ़ो, आधे आधे घंटे के हिसाब से पढ़ो। या अगर आप इंग्लिश के बारे में सोचते हैं तो जैसे कक्षा 10th के हैं, आपने सोचा भाई मैं आसान आसान स्टार्टिंग में हूँ, आसान आसान करता हूँ, तो आप उठा लीजिए अपनी पोइट्री को, और पहला चैप्टर ऑफ स्नो है, और वो जो किसने लिखे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे। तो आपने सोचा कि चलो आज मैं इस पहले चैप्टर से एक सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट करता हूँ। तो आपको टारगेट क्या था, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करना। आपने उस सेंट्रल आइडिया को देखा और उसे आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया, दैट इज कंप्लीट टारगेट। अगले दिन आप नया टारगेट को, यानी उसी रात आप नए टारगेट को सिलेक्ट करो ताकि अगले दिन उसको पढ़ सको। तो इस तरह आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी एक अनसॉर्ट पेपर को देखकर उसके हिसाब से अपने टारगेट को सिलेक्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो आगे चलते हैं हम, सही तरीका या टाइम टेबल। प्यारे दोस्तों, यही है कि आज आप शाम को एक छोटा सा नोट्स बनाइए, पेज पर लिखिए कि मुझे हिंदी में ये चीज़ कल को निपटानी है, मैथ में इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है, इंग्लिश में ये वाला सेंट्रल आइडिया या पोएम या फिर एक क्वेश्चन ये निपटाना है। एक चीज़ ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लीजिए ताकि आप होपलेस है, छोटे छोटे हिस्सों में लीजिए। और अगले दिन चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप उस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप एक दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। मानता हूं कि समस्याएं और विपत्तियां आती रहती हैं, तो प्यारे दोस्तों उन विपत्तियों का सामना करते हुए ही जो आगे बढ़ता है वही तो वीर है। जैसे कहते हैं लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी या गाइडेंस के लिए आप हमारे नीचे एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर या उस नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के सुझाव या समस्या से हम आपको निदान देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ इतना ही प्यारे दोस्तों। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई और अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि इससे बेहतरीन कंटेंट हम और नए नए मोटिवेशन आपको देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।